हाय गाइस, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में भारत और नेपाल के सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल का सीमा विवाद जो पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है, अब वो और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि लिपुलेख क्षेत्र में जो सड़क बनी हुई है उसे और ज़्यादा चौड़ा किया जाएगा, उस सड़क का विस्तार किया जाएगा। और दोस्तों, इस घोषणा के साथ ही भारत और नेपाल के बीच में जो पिछले काफ़ी समय से सीमा विवाद चल रहा था वो अब एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क को चौड़ा करने के लिए कहां पर घोषणा की है और इसके जवाब में नेपाल ने क्या कहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था और उस चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार लिपुलेख के नेपाली क्षेत्र में जो सड़क बनी हुई है उसको और चौड़ा करने का फैसला कर चुकी है। और वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो नेपाल पहले ही भारत सरकार द्वारा लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसका लगातार विरोध कर चुका है। नेपाल ने 8 मई 2020 को विरोध किया था जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख में नई बनी हुई सड़क का उद्घाटन किया था। और भारत सरकार द्वारा जैसे ही इन क्षेत्र में सड़कों का विस्तार किया जाने लगा तो उसके बाद नेपाल के अंदर एक हमें विरोध देखने को मिला, आलोचनाएं देखने को मिली। और उसके बाद नेपाल सरकार ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी सहित कई क्षेत्रों को कवर करते हुए एक नया नक्शा जारी कर दिया था। और उसके बाद जैसे ये मुद्दा गर्माता गया तो उसके बाद नेपाल ने भारत के साथ इस मुद्दे को शांत करने के लिए, इस विवाद को खत्म करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन नई दिल्ली ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब तक इस विषय पर कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि जब भी ये मुद्दा गर्माता है तो दोनों देश यही कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसे दोनों देश बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक इतना समय हो गया, दोनों देशों के द्वारा कोई भी एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि ये जो विवादित क्षेत्र है ये किस देश के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, हाल ही में इस विवाद ने एक और नया मोड़ ले लिया है जब नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि लिपुलेख तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा और धार्मिक पर्यटन स्थल कैलाश मानसरोवर की ओर सड़क को चौड़ा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया गया है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी द्वारा लिपुलेख पर यह जो घोषणा की गई है उसका अब नेपाल में जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और नेपाल सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। वहीं दोस्तों, नेपाल विदेश मामलों के जो प्रमुख है राजन भट्टराई, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सीपीएन और यूएमएल का अटूट विश्वास है कि सड़क और अन्य संरचनाओं का निर्माण भारत को रोक देना चाहिए और इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से तुरंत हल किया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर कोई भी ढांचा तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि बातचीत के माध्यम से किसी भी समाधान तक नहीं पहुंचा जाए। वहीं दोस्तों, पार्टी ने नेपाल सरकार से आग्रह किया है कि वो भारत के साथ जल्दी से जल्दी बातचीत करे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द शांत करने की कोशिश करे और भारत इस प्रकार की जो बदमाशियां कर रहा है उसे रोकने के लिए, जो अतिक्रमण कर रहा है उसे सुलझाने के लिए नेपाल सरकार जितना जल्दी हो सके वो भारत के साथ बातचीत करे। और दोस्तों, जहाँ तक मेरी पर्सनल सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल सही है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक दोनों देशों के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो विवादित जमीन है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वो किस देश के अंतर्गत आ रहा है, भारत के अंतर्गत है या फिर नेपाल के अंतर्गत है। तो फिर भारत को इस क्षेत्र में सड़क निर्माण पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए और भारतीय प्रधानमंत्री को इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जानी चाहिए कि नेपाली क्षेत्र में जो सड़क है उसको चौड़ा किया जा रहा है या फिर उसका विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार के जो बयान होते हैं ये दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ाने का काम करते हैं, दोनों देशों के रिश्तों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और जब तक दोस्तों ये जो सीमा विवाद है ये सुलझ नहीं जाता तब तक भारत को यहाँ पर किसी प्रकार का सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये तीनों क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आते हैं उसके बीच में अगर यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है तो ये फिर भारत का एक प्रकार से हम कह सकते हैं नेपाल पर अतिक्रमण है और नेपाल किसी प्रकार से इस अतिक्रमण को सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, इसके अलावा लिपुलेख क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है उसे चौड़ा किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।